वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंटली, जी हाँ, एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंटली टाइम टेबल जारी किया हुआ है आप सभी के 2022 की परीक्षाओं के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि टाइम टेबल में कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिस डेट में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, और एमपी बोर्ड इस पर परीक्षाएँ क्यों इतनी जल्दी करा रहा है वो भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो में आपके लिए 10th और 12th क्लास का जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम का वो मिलेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा। तो मतलब आप लोग 10th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं एमपी बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं वो लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए। तो दोस्तों, कल रात में ही ये मध्य प्रदेश सरकार ने, और अगर मैं बोलूँ तो एमपी बोर्ड ने, क्योंकि परीक्षा मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स की एमपी बोर्ड लेता है, तो एमपी बोर्ड ने कल ही यानी कि 22 तारीख को एक लेटर जारी किया हुआ है। और इस लेटर में उन्होंने सभी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट स्कूल्स को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में मेंशन है प्रॉपरली कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड परीक्षाएं कराने जा रहा है। सबसे खास बात इसमें ये है कि इस बार की जो टाइमिंग है वो आप देख लीजिए, टाइमिंग बिल्कुल सेम रहेगी 10th-12th के बच्चों की, 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं फटाफट यहाँ पर ये दिया हुआ है कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट, यस, क्लास 10th का ब्लूप्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नियमित जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी, इसके अलावा जो दृष्टिहीन, मूक बधिर यानी कि जो फिज़िकली अनेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के एग्ज़ाम भी इसी डेट में होगा, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो फ्राइडे यानी कि 18 फरवरी, तो 18 फरवरी को 10th वालों का जो पेपर होगा वो होगा हिंदी सब्जेक्ट का। उसके बाद 22 फरवरी को है गणित का पेपर। उसके बाद अगर किसी ने उर्दू सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसका पेपर होगा 24 तारीख को। फिर है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का 26 तारीख को शनिवार को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड ने इस बार बहुत ही कम, सरकार या एमपी बोर्ड छुट्टियां देता है बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, जिसको आप लोग पीएल यानी कि प्रिपरेशन लीव भी बोलते हैं, वो बहुत कम दी हुई हैं। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द एमपी बोर्ड परीक्षाओं कराने की तैयारी में है। वो नहीं चाहता कि परीक्षाओं को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 साल से परीक्षाओं में बहुत प्रॉब्लम हुई है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोरोना वायरस। इस वजह से शायद सरकार ऐसा सोच रही है। उसके बाद 2 मार्च को साइंस का पेपर है, तो आप बिल्कुल तैयारियाँ करना शुरू कर दीजिए साइंस की। ये पेपर्स होने वाले हैं। मैथ्स की तैयारी तो आप अभी से कर दीजिए, क्योंकि ये तो आप ये समझ लीजिए पहले ही पेपर आपका हो गया, बिकॉज हिंदी तो ज़्यादातर हो ही जाती है, मैथमेटिक्स का पेपर हो गया। फिर इंग्लिश रहेगा और संस्कृत रहेगा, तो इनमें आपके लिए फ़ायदा है, लास्ट में पेपर फंस रहे हैं आपके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर किसी बच्चे का रीजनल लैंग्वेज का कोई पेपर है जो ऑप्ट करते हैं तो वो भी इन डेट में दे सकते हैं। और 10 मार्च को ये बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं NSQF यानी कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर में। तो अगर आपने फॉर्म में भरा हुआ है ये, तो आपका पेपर है। जनरली क्या होता है कि जो एमपी बोर्ड के बच्चे होते हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो केवल 6 सब्जेक्ट ही लेते हैं जो उनके कोर सब्जेक्ट होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 12th का, तो कक्षा 12वीं एवं वोकेशनल, तो जिन्होंने वोकेशनल लिया हुआ है वो बच्चे, और जो नॉर्मल क्लास 12th में सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं वो बच्चे, इन सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होगा ये भी टाइमिंग सेम रहेगी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10th क्लास का पेपर हो रहा है 1 दिन बाद, और 12th का पेपर हो रहा है 1 दिन पहले, यानी कि 17 तारीख को आपका जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा इंग्लिश का। मतलब 12th वालों के पेपर 1 डे एगो और 10th वालों के पेपर 1 दिन बाद शुरू हो रहे हैं। तो इंग्लिश हिंदी, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी जो सब्जेक्ट्स हैं 12th के स्टूडेंट्स के,
वो इस बार बहुत ही इनिशियल लेवल पर ख़त्म हो जाएंगे पेपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लैंग्वेज में सबसे अच्छा मौका है कि आप अच्छा स्कोरिंग करके इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर 21 फरवरी को जो पेपर है, आर्ट्स वाले बच्चों की बात अगर मैं करूं तो उनका इकोनॉमिक्स का रहेगा। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनका फिजिक्स का पेपर रहेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं तो उनका ये पेपर एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री, फार्मिंग, फिशरी। इसके बाद अगर किसी ने भारतीय कला का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट करके चूज़ किया हुआ है तो ये रहेगा। तो ऐसे करके 21 तारीख को तकरीबन ये 6 पेपर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बुधवार 23 फरवरी की, तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे। बायोटेक्नोलॉजी, तो जो जनरली 12th क्लास जिसका साइंस स्ट्रीम से है उसके लिए सब्जेक्ट हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। और जिसने म्यूज़िक वगैरह लिया है तो उसका म्यूज़िक का होगा। फिर 24 तारीख को होगा बायोलॉजी का पेपर। उसके बाद मेरा ये चैनल आर्ट सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ 25 तारीख को होगा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। अगर हम देखें तो महज 3 महीने बचे हैं आपके पेपर होने में, तो इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है 28 तारीख को। दोस्तों 28 तारीख का जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस दिन भी आप देख रहे हैं 7 पेपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बच्चों के होंगे, जिसमें से आर्ट्स वालों का हिस्ट्री का पेपर है, मैथ्स वालों का केमिस्ट्री का पेपर है, कॉमर्स वालों का बीएस का पेपर है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 मार्च को तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है मैथमेटिक्स 12th क्लास में, उन लोगों का पेपर होगा मैथ्स का। और बाकी जो बच्चे हैं आर्ट्स ग्रुप के, उनका अगेन 4 तारीख को जो पेपर होगा वो उनका एक और सब्जेक्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम सोशियोलॉजी। इसके बाद ये सब एग्रीकल्चर ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं तो इनके पेपर्स भी उसी सेम डे होंगे। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसको समझ सकते हैं। फिर कॉमर्स लिया हुआ है किसी बच्चे ने, तो कॉमर्स वाले का जो पेपर है वो होगा 7 मार्च को, आईपी का, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। तो बहुत जल्दी पेपर होने वाले हैं अब, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए अच्छे से। और बहुत ही अच्छा मौका है इस बार कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी लगभग हो गई होगी। सरकार ने कोविड के बाद सभी स्कूल्स को ओपन भी कर दिया हुआ है, तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। बस एक ही बात ध्यान रखिए कि जनरली जो पेपर शुरू होते थे वो मार्च के महीने में होते थे, बट इस बार आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने सीबीएसई से पैटर्न अपनाया हुआ है और फरवरी के हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक में उन्होंने पेपर्स को शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगर मैं बात करूँ कुछ खास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जो आपके लिए समझना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये बताया हुआ है यहाँ पर। तो वैसे तो ये सब खास निर्देश में कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, जैसे लिखा हुआ है कि मास्क वगैरह पहनकर आपके लिए जाना है। इसके अलावा एक बात और लिखी हुई है यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ लास्ट वाला जो 10th पॉइंट है, तो हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियमित का मतलब होता है रेगुलर स्टूडेंट्स, जो स्कूल्स जा रहे हैं रेगुलर वो स्टूडेंट्स, उनके प्रायोगिक विषय को छोड़कर, मतलब उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर क्वेश्चन पेपर कितने का आएगा, 80 मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों मैंने बताया हुआ था मेरे प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने बात की थी ब्लूप्रिंट के बारे में, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है। आपने वो वीडियो तो नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको और भी क्लैरिटी इसमें हो जाएगी। 80 मार्क्स का आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 100 नंबर का पढ़ना है, 100 नंबर का पेपर आएगा। बिल्कुल चिल होकर, एकदम खुश होकर आराम से पेपर दो, क्योंकि ये दिन ना मिलेंगे दोबारा। 80 नंबर का पेपर इस बार होगा, सबसे अच्छी बात इसमें ये मिलेगी आपके लिए। ओके, तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं और ऐसा है कि आप चाहते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गई हो इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा मैं जैसे ही टाइम मिलता है मुझे आपके लिए पोस्ट करने की एक न्यू वीडियो रिगार्डिंग योर डाउट्स, रिगार्डिंग योर कंसर्न। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।